चलिए देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एक एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वायुमंडल दाब द्वारा, यानी वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब। तो सबसे पहले एक एटीएम की बात करते हैं। ठीक है, एक एटीएम बराबर होता है 1.033 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर वाला समझते हैं कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर अगर रियल में देखा जाए तो इतने बड़ा टुकड़ा तो हो पाएगा मुश्किल से। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर देखा जाए यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1 गुणे 1 सेंटीमीटर। यानी उस छोटे से गुटके पर कितना लगेगा, तो 1 किलो 33 ग्राम वेट लगेगा इस छोटे से टुकड़े। ठीक है, अगर जब भी किसी भी बॉक्स के अंदर मान लीजिए इसके अंदर अगर वायु नहीं है तो इतने फोर्स से इसको ये पिचकाएगा, अपना ताकत लगाएगा। यानी वायुमंडल का मतलब है कि यहाँ पर एक वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है कि 1 किलो 33 ग्राम फोर्स 1 गुणे 1 सेंटीमीटर के बॉक्स पे अप्लाई किया जाता है। इसे ही कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये आपका हो गया 1 किलो 33 ग्राम। और इसकी अन्य यूनिट में देखते हैं। एक एटीएम के बराबर होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब पास्कल में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप रियल में देखेंगे पावर अगर हटाएं हम यहाँ तो दशमलव हटाएंगे तो ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, 1.01325। यानी अगर एक एटीएम सामान्य एटीएम में हम देखा जाए तो ये कितना हो गया आपका, 1,01,325 पास्कल। यही हो रहा है ना, 10,000 नहीं है वो, 1 लाख है। ठीक है, यानी 1,01,325 पास्कल। यानी पास्कल आपको एक अंदाजा लग रहा हो कि पास्कल बहुत छोटी यूनिट है। यानी एक एटीएम का मतलब होगा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 1 किलो 33 ग्राम का फोर्स लग रहा है या फिर प्रेशर लग रहा है। पर यहाँ पर उसी एक एटीएम के बराबर यानी इतने के बराबर ही क्या है, 1,01,325 पास्कल। यानी बहुत छोटी यूनिट है। ठीक है, दूसरी यूनिट है कि एक एटीएम बराबर 1.013 बार। यानी बार में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स लगभग लगभग संख्याएं क्या है, बराबर है। ठीक है, तो एक बार के बराबर कितना होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। ठीक है, यानी एक बार के अप्रॉक्स में अगर वैल्यू आप देखेंगे तो यानी कि कितनी हो गई आपकी 10⁵ का मतलब हो गया 1 लाख। ठीक है, अगर देखा जाए एक बार का बराबर तो 10⁵ पास्कल का मतलब हो गया कि 1 लाख पास्कल। ठीक है, और अगर एक बार की वैल्यू एटीएम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.987 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एक एटीएम में एमएमएसजी। आप लोग ज्यादातर प्रेशर में किसका देखे होंगे मात्रक, ये वाला खुद देखे होंगे आप, एमएमएसजी। ठीक है, इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं कि एक एटीएम बराबर 760 एमएमएचजी। ये कौन सी वाला है, ये बताएं क्या होता है इसका मीन्स, क्या होता है एमएमएचजी का, मिलीमीटर, एचजी का मतलब पारा। ठीक है, ये तो अभी इसकी वैल्यू आई कहां से, तो ये हम समझते हैं। ठीक है, ये नहीं, ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी भी ट्यूब में मान लिया हमने क्या भर लिया, पारा एसजी भर ली। ठीक है, और अगर से हम फ्री कर दे कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पारे को क्या करता है कि 760 mm तक ऊपर उछाल देता है। उछाल क्या मतलब, प्रेशर से ऊपर उठा देता है। ठीक है, यानी 760 mm का मतलब हो गया 76 सेंटीमीटर। यानी इतना प्रेशर है कि अगर किसी ट्यूब में हम लोग मरकरी को भरते हैं, पारे को भरें, तो क्या करेगा वो अपने दबाव से पारे को कितना उठा देगा, 76 सेंटीमीटर उठा देता है। इसीलिए हम लोग इसकी वैल्यू क्या क्या लिखते हैं, 760 एस जी। यानी एमएम में है तो एस जी है 76, सीएम एस जी भी हो सकता है। ठीक है, और मिलीमीटर में है तो कितना है, 760 एस जी आपका है। तो यही इसका मतलब होता है, इसी से हम लोग क्या नापते हैं, आप प्रेशर। जैसे आपने देखा है एक और, आप ब्लड प्रेशर, आपने ब्लड प्रेशर की मशीन है ना, ब्लड प्रेशर वाली कैसे मशीन में देखते हैं आप लोग, यानी अगर आप देखें ब्लड प्रेशर,
वेट प्रेशर कैसे नापते हैं? कितनी वैल्यू आती है इसकी? 120/80 क्या? mmHg। यानी ब्लड हमारे जो धमनियों पे जो प्रेशर लगा रहा है वो कितना है? 120। कितना? ये हाइयर वाला है आपका, ठीक है। यानी अगर आपने देखा ये कितना है 120 का मतलब क्या हो गया कि 120 फिर या फिर 12 सेंटीमीटर तक उसको प्रेशराइज कर देगा ये, है ना? वही प्रेशर है आपका। 80 का मतलब है कि 80 तक ही कर पाएगा। यानी किसी चीज को क्या 8 सेंटीमीटर तक वो दबाने का प्रयास करता है, इतना प्रेशर है सामान्य स्थिति में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर के हिसाब से, जैसे मिलीमीटर में है तो ये वाली आपकी वैल्यू है, सेंटीमीटर में 12 हो जाएगा, 12/8। ये होता है आपका mmSg का कॉन्सेप्ट। और बचा उसके बाद देखते हैं, एक एटीएम बराबर 14.696 psi पाउंड पर इंच, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कॉमन लाइफ में करते हैं। आपने साइकिल या मैकेनिक के पास जो पंचर बनाते हैं उनके पास एक मीटर होता है हवा पे चेक करने वाला, देखें आपको, ठीक है। वो पीएसआई मीटर ही होता है। यानी वो आप से वो लगा करके आपको क्या लगता है कि टायर से क्या नापा जाता है बताएं? हवा का दबाव, ठीक है। यानी टायर में आपने हवा भरी, ट्यूब में हवा भरी, उसके बाद क्या करते हैं आप मीटर लगाते हैं तो एयर जब आप उसको कसके दबाते हैं तो क्या करता है फ्री कर देता है, दबाने पे वो वॉल्व दब जाती है और हवा अब वहां से आया क्या तो उस मीटर में क्या उठने लगता है, आपने देखा सामान्य स्थिति में आपने देखा होगा जैसे कुछ गाड़ियों में कहते 30 भरवा लेनी है हवा, ये 40 भरवानी, वो क्या है 30 psi या फिर 40 psi होता है, ठीक है। कि पाउंड पर इंच कितने इंच के हिसाब से कितना प्रेशर है और टायर की वो क्षमता के हिसाब से है, ठीक है। ये इसका एक मात्रक हो गया आपका। बाकी एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल।
दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये चार्ट है आपका, इसमें कुछ लिखा है कि लोअर प्रेशर एंड हायर प्रेशर, इसका मीन्स क्या है? अब एक चीज और ध्यान रखना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो समुद्र तल पर ज्ञात किया जाता है, ठीक है, यानी समुद्र का जो तल होता है उस पे ज्ञात किया जाता है, आप समझते हैं आप? यानी अगर आप, ये क्या दिखा रहा है, ये तीर नीचे को दिखा रहा है, इसका मतलब है अगर आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर आप ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। इसीलिए होता है कि पहाड़ों पर कहते हैं खिचड़ी चिड़ी नहीं पकने लगती जल्दी, दाल नहीं पकती, क्योंकि जब आप ज्यादा ऊपर होते हैं तो प्रेशर आपका कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा कि जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं वो सामान्य की तरह सांस नहीं ले पाते हैं, आप लगा के जाते हैं, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक बनता है कि ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, और समुद्र तल पर जाने पर, नीचे अगर जाना होता है तब, तो नीचे भी जब जाते हैं कभी गोताखोर तो देखा होगा सब फिट होकर के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वहां से आप कुछ तो ले नहीं सकते हैं, ठीक है, प्रेशर भी बहुत हाई होता है, ठीक है। इसी कारण होता है, ऐसे मछली पानी में है उसका प्रेशर अलग है, जहां वो समुद्र जल से बाहर आएगी उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक है। ये भी उनका एक रहता है कि प्रेशर यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यानी समुद्र तल से बाहर आने पर प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो समुद्र तल पर लिया जाता है। ये आपका टोटल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट।